एवरीवन, वेलकम टू शेप आईएएस। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिससे शायद आप सबको अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। रिसेंटली न्यूज में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि 250 इंडियंस रेस्क्यूड फ्रॉम साइबर फ्रॉड सेंटर्स इनटू अब्रॉड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब 250 इंडियंस को, यानी कि जो बाहर अब्रॉड में रहते हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, वापस इंडिया लाया गया है। ऐसा एक डेटा में पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी डेप्थ एनालिसिस क्या थी, की फाइंडिंग्स क्या है, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है। साथ में हम जानेंगे कि ऐसा क्या है साइबर फ्रॉड और कैसे इंडियंस जो है वो इस झांसे में फंस जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विदेश में जॉब करने का सबका सपना होता है, और यही झांसा देकर के मिडिल मैन जो होते हैं दूसरी कंट्रीज के, वो हमारे जो इंडियन जो लोग होते हैं, जो आईटी डिप्लोमा वाले लोग होते हैं, जो 12th स्टैंडर्ड पास जो होते हैं या फिर जिन्होंने आईटी किया होता है, डिप्लोमा किया होता है, उनको लुक्रेटिव जॉब ऑफर्स का लालच देकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करके साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में लेकर जाया जाता है। बेसिकली ये जो फ्रॉड चल रहा है ये साउथ ईस्टर्न जो एशिया कंट्रीज है उनके लिए चल रहा है। जैसे मैं बात करूं, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया। आप जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल में 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती है, वो होती है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। इन तीनों से मिलकर गोल्डन ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो मिडिल मैन होते हैं वो मतलब लोगों को ले जाते हैं, जो यहाँ पे इंडियंस होते हैं जिनको फॉरेन में जॉब करनी होती है, उनको लालच देते हैं, लुक्रेटिव जॉब ऑफर्स देते हैं, और वो वहां पर जाकर लोग फंस जाते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे जो है वो उनको बोला जाता है, उनको फोर्स किया जाता है जब वो चले जाते हैं कि आपको स्कैम करना है इंडिया के अंदर, इंडिया के लोगों के साथ। सो दैट विल बी अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट कि उनको ये बोला जाता है कि आपको स्कैम करना है अपने ही लोगों के साथ। अगर एक रिपोर्ट की माने तो एस्टिमेटेड 500 करोड़ रुपीस का अब तक का स्कैम किया जा चुका है। और ये जो स्कैम होता है मेनली साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज होती है वहां पर होता है। जैसे मैंने आपको नाम बताया, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। और ये जो काम करवाती है, जो कंपनीज स्कैम्स में इन्वॉल्व है, वो बेसिकली चाइनीज कंपनी होती है। अब हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि ये जो लोग होते हैं जो इंडिया से ले जाए जाते हैं वहां पर, और ये फोन करते हैं, कैसे स्कैम करते हैं, क्यों ये इस ट्रैप में फंसते हैं और इनकी कंडीशन क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको न्यूज में बताया कि कुछ इंडियंस वापस आए हैं, रेस्क्यू किए गए साउथ ईस्ट कंट्री से। तो उन्होंने ऐसे बताया है कि वो जाते कैसे, मतलब जो यहाँ के मिडिल मैन होते हैं वो उनको ट्रैप करते हैं, वो उनको ऑफर देते हैं साउथ ईस्ट कंट्रीज के लिए कि हम आपको इन कंट्रीज के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, वहां पर आपको जो है आईटी प्रोफेशनल्स की जॉब दी जाएगी, पैकेज काफी अच्छा होगा, और ये सब उनको बहाना देकर के वो वहां ले जाते हैं। अब जब वो वहां जाते हैं तब उनको पता चलता है कि यहाँ तो एक फ्रॉड चल रहा है, यानी कि उनको इंडिया में फोन लगाकर इंडियन लोगों के साथ स्कैम करना है। और उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा बदतर होती है। और एक नया टर्म सामने आया, दैट इज साइबर स्लेवरी। साइबर स्लेवरी एक ऐसा टर्म है, इसके अंदर उनको 12-12, 14-14 घंटे काम करवाया जाता है, खाने के लिए बहुत मिनिमम फूड उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ में अगर वो लोग लेट आते हैं तो उनकी सैलरीज कट होती है, और भी इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है, उनको ऑफ नहीं दिया जाता, उनको उनका पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है, जिससे कि वो वहां की पुलिस, जो लोकल अथॉरिटीज होती है फॉरेन कंट्रीज में, उनसे वो हेल्प नहीं मांग सकते। उनके साथ एक टॉर्चर होता है, काइंड ऑफ अ मेंटल टॉर्चर उनके साथ होता है। तो ये उनकी इतनी बुरी कंडीशन होती है। तो दैट ऑल रिप्रेजेंट्स अ वर्ड साइबर स्लेवरी। तो इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब होती है जब वो साउथ ईस्ट कंट्रीज में जाते हैं। बेसिकली इनको जो रिक्रूट किया जाता है वो कंबोडिया और म्यांमार के लिए रिक्रूट किया जाता है, ताकि वहां पर ये ले जा सके, और उनका सारा पासपोर्ट सीज कर लिया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट करनी पड़ती है। साइबर स्लेव की तरह वो एक वहां पर वर्क करते हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो स्कैम है वो होता कैसे। आपको कई बार ऐसे लुक्रेटिव मैसेजेस आते होंगे कि क्लिक ऑन दिस मेल, यू हैव वन अ लॉटरी ऑफ 25 लाख, और इस व्हाट्सएप मैसेजेस पे आप क्लिक करें, इससे आपका ओटीपी जाएगा, फिर आपको अमाउंट मिला जाएगा। तो ये सारा की सारा एक ट्रैप होता है। यस, इट इज ऑल अबाउट अ ट्रैप, जिसे हम फिशिंग कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। कुछ लोग आपको मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं फेक क्रिप्टो करेंसी के लिए कि इसमें आप इन्वेस्ट करें, तो वो एक फेक मैसेजेस होता है। आप अपनी डिटेल शेयर करते हैं, ओटीपी शेयर करते हैं, और इससे एक स्कैम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो कहीं जाते ही नहीं किसी भी ऑनलाइन साइट पे, तो हमारा डेटा लीक कैसे होता है। बहुत नेचुरल है। आप किसी भी कंपनीज या XYZ थर्ड मिडलमैन कंपनीज में जब आप जाते हैं और या फिर उनकी साइट पे विजिट करते हैं, तो आप अपनी कुछ डिटेल शेयर करते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है, ये चाइनीज जो स्कैम चल रहे हैं, यानी कि चाइनीज कंपनी जो है
उनको जो है आपका डेटा लीक करती है। तो दिस इज अ वेरी बिग थेफ्ट, जो डेटा थेफ्ट चल रहा है, बहुत बड़ा इशू है। आपका डेटा चोरी हो जाता है, इससे उनके पास आपके फोन नंबर, आपकी मैसेजेस, आपकी ईमेल्स सारे उनके पास पहुंच जाते हैं और इसके थ्रू वो स्कैम करते हैं, आपको कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर कोई लिंक भेज करके। आजकल तो स्कैम इतना बढ़ गया है कि जो वहां पर फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे इंडियंस काम कर रहे हैं, वो एक डेटिंग ऐप के थ्रू जो है वो स्कैम करने लगे हैं। यानी कि खुद को फीमेल बता के जो दूसरे इंडिया में जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके लोगों से चैट करते हैं, फिर उनको मैसेजेस भेजते हैं, अ काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग, साइबर ब्लैकमेलिंग। ये सारा कुछ पूरा प्रोसीजर एक बड़े स्केल पर चल रहा है। तो अब हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। जैसे ही इंटरनेट का प्रचार प्रसार बढ़ता है, साइबर क्राइम्स भी उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट के रिस्पांस की बात करूं तो गवर्नमेंट जो है कंबोडियन अथॉरिटीज से बातचीत कर रही है। उन्होंने उसी के जरिए जो है 250 इंडियंस को वापस लाया गया है। पर प्रॉब्लम ये है कि जहां पर वो इंडियंस फंसे हुए हैं, जब तक वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वहां की लोकल जो पुलिस है वो भी उनकी हेल्प नहीं करेगी। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसी वार्तालाप में लगी हुई है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं, लगभग 5,000 या 10,000 जितने भी लोग फंसे हैं, वो सब सही सलामत वापस इंडिया आ जाए और ये साइबर क्राइम है इसको रोका जाए, इसको खत्म किया जाए। हमारी गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहले स्टेप्स ये उठाया है कि जो भी डिफरेंट जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में लोग जाके काम कर रहे हैं, उनको जो है हमारी गवर्नमेंट ने लोकल अथॉरिटीज से हेल्प पहुंचाई है, हेल्प करी है साइबर क्राइम को तोड़ने के अंदर। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम से वहीं चल रहे हैं, हमारे इंडिया में भी काफी चल रहे हैं। अगर मैं आपको इंडियन स्टेट्स की बात बताऊं कि कहां पर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम्स होते हैं, तो यू विल बी शॉक्ड। सबसे ज्यादा क्राइम हुआ है जमतारा। इस पर एक सीरीज भी आई थी नेटफ्लिक्स पे, जमतारा करके। बहुत ज्यादा हब था ये उस टाइम, मतलब पूरा साइबर क्राइम्स होना, फिशिंग होना, मालवेयर होना, फोन करते हैं और ये ऐसे लोगों को फंसाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब हाईली एजुकेटेड को फंसाया जाता है, नहीं, जो नॉर्मल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो अडल्ट टाइप के होते हैं, उनको फंसाया जाता है कि आपकी लॉटरी जीती है, इस लिंक पे आप क्लिक करें। तो इट इज गोइंग ऑन अ वेरी बिग लार्ज स्केल। अब हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि कितने कॉल्स लगभग रिसीव्ड होते हैं हमारे इंडिया में। तो एक डेटा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और I4C इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन क्राइम सेंटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, दिन में अगर आपको 5,000 से ज्यादा यानी कि स्कैम कॉल्स आते हैं इंडिया के अंदर, तो उनमें से आधे से ज्यादा कॉल्स मेनली 3 कंट्रीज के होते हैं साउथ ईस्ट कंट्रीज में, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड। और ये जो स्कैम्स करवाती है वो चाइनीज कंपनीज करवाती है स्कैम इंडिया के अंदर। ऐसे ही काफी सारे स्कैम जो हैं वो रिपोर्ट शामिल हुए हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं जमतारा की, तो मैंने जैसे आपको बताया था उस पर एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई थी। उसके बाद न्यूज में अभी आया था कि स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि भरतपुर जो है राजस्थान के अंदर स्टेट है, उसको न्यू जमतारा बताया गया है, क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा क्राइम केसेस, साइबर क्राइम केसेस देखने को मिलते हैं। साइबर क्राइम में मतलब लाइक मालवेयर हो गया, फिशिंग जो एक्टिविटीज होती है, साइबर बुलिंग होती है, किसी से किसी को थ्रू कनेक्ट करना, डेटिंग एप्स के थ्रू साइबर क्राइम होना, क्रिप्टो करेंसी का फेक मैसेजेस आना, या फिर आजकल तो क्राइम इतनी ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो आपको फोन करके बोलते हैं कि आपने एक पार्सल ऑर्डर किया था, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप लीगल एक्शन में फंस जाएंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता होता वो पेमेंट कर देते हैं। ऐसे ही स्कैम जो है वो कंबोडिया वगैरह की जो बाहर की जो कंट्रीज है वो करती है इंडियन के लोगों के साथ। और ऐसा नहीं है कि वही करती है, इंडिया में भी काफी ज्यादा सेंटर्स हैं जो ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। वो यूएस के अंदर यूएस सिटीजन के साथ ऐसा स्कैम करते हैं। सो ये जो स्कैम है साइबर बुलिंग का, वो बहुत बड़े लंबे लेवल और स्केल पे चल रहा है। अब हम गवर्नमेंट के एडवाइजरीज पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें क्या स्टेप्स लिया है। गवर्नमेंट ने जो है वो काफी सारी एडवाइजरीज जो है वो जारी करी है। वो ये बोला है कि जो भी इंडियंस फॉरेन के लिए जाते हैं, जैसे स्पेशली साउथ ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं जॉब्स के लिए, तो वो किसी भी मतलब जो मिडिल मैन होते हैं, हर जगह फेक एजेंट्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके थ्रू ना जाए, केवल उन्हीं एजेंट्स के थ्रू जाएं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। और अगर वो जा भी रहे हैं तो पहले पूरा पक्का कर ले किसी एजेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, तो ताकि वहां जाके वो किसी स्कैम या ट्रैप में नहीं फंस जाए। साथ ही में गवर्नमेंट ने पुलिस को भी हिदायत दी है कि जितने भी इंडियन स्टेट्स में जहां जैसी एक्टिविटीज हो रही है, लाइक पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, इन जगह जहां पर भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, वहां से लोगों को
अरेस्ट किया जाए और ये जो ऑपरेशन जो ये लोग कर रहे हैं इनको बंद किया जाए। और साथ ही में आप देखते होंगे कि काफी ज्यादा गवर्नमेंट जो है एडवाइजरीज जारी करती है कि अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करे, किसी भी फिशिंग वाले लिंक पे बिल्कुल क्लिक ना करे। और आरबीआई भी आजकल जो है अवेयर करने का काम कर रही है। तो ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है ताकि आप जो है साइबर क्राइम से बच सके। आई हैव सीन मेनी पीपल इन माई नोन ऑल्सो, और मेनी केसेस आपने देखे होंगे कि मतलब बड़े से बड़े इंटेलिजेंट लोगों के साथ भी जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही है। तो आई जस्ट होप कि आप इन चीजों से बचे रहें। अब गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट किया है। सबसे पहला एक्ट था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2000। इसमें जो है अमेंडमेंट किया है, ये जो डील करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये साइबर क्राइम्स जितने भी होते हैं इंडिया के अंदर उससे डील करता है। और इस अमेंडमेंट में इसको कवर करके बढ़ाया गया था डेटा थेफ्ट, हैकिंग, फिशिंग, साइबर क्राइम, बुलिंग एरियाज के अंदर भी अब इस पूरे जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसको कवर अप किया जाता है। नेक्स्ट है आईपीसी। आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो जो आईपीसी की जो सर्विसेज आती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आईपीसी की धारा 463 और 469 जालसाजी करके किसी को भी क्षति पहुंचाना, ये भी हमारी गवर्नमेंट ने जो है अमेंड किया है। साथ ही में I4C यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यह एक स्पेशल जो है अपराध जांच इकाई है जिसका काम ये होता है कि ये सरकार और ऑर्गेनाइजेशंस जो है इनके बीच में साइबर अपराधों से संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करती है और उनके बीच में समन्वय स्थापित करती है। साथ ही साथ हमारी जो सरकार है वो साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाती रहती है जिसके अंदर वो जागरूक करने का काम करती है हर इंडियन सिटीजन्स को कि ऐसी किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज पे आप क्लिक ना करें और आप इसमें शामिल ना हो। तो ये था पूरा वीडियो अबाउट कैसे जो है ये पूरा स्कैम चल रहा है, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड सेंटर्स जो ऑपरेट हो रहे हैं इंडिया के अंदर एज वेल एज इनटू द अब्रॉड। सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल पसंद आया होगा जो न्यूज़पेपर में रिसेंटली पब्लिश हुआ था। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट अ लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।